तो हे देयर वेलकम बैक इन स्कॉन चैनल। और ये हमारा 17 लेक्चर है आज। जैसे कि 16 लेक्चर जो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, उसके लास्ट में हमने क्या पीरियोडिक फंक्शन के बारे में पढ़ लिया था। अब पीरियोडिक फंक्शन की हमने प्रॉपर्टी भी जान ली थी, लेकिन पीरियोडिक फंक्शन के 3 टाइप्स होते हैं। तीन टाइप से कैसे क्वेश्चन फॉर्म होंगे और सबका सीक्वेंस ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये अगर ये 3 टाइप आप समझ लोगे तो जो डायरेक्ट आप क्वेश्चन एमसीक्यू को देख के सॉल्व कर सकते हो। समझ में आ रही बात? तो अगर हम टाइप यहाँ पे अगर हम लिखते हैं फर्स्ट टाइप, तो फर्स्ट टाइप बेसिकली कुछ नहीं कहता। फर्स्ट टाइप में ये कहता है जो भी आपका फंक्शन हो, जैसे कि मान लिया हमारे पास कोई भी फंक्शन हमारे पास दे रहा है, इसमें कोई भी चीज सब्ट्रैक्ट या प्लस की जाए। कोई हमारे पास कोई सा भी कांस्टेंट हो सकता है या फिर कोई सी भी एक चीज हो सकती है। ठीक है, जब भी फंक्शन में कोई भी चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट की जाए या फिर फंक्शन में कोई भी चीज हमारे पास मल्टीप्लाई की जाए, बात समझिएगा। जब भी फंक्शन में हमारे पास कह सकते हो फंक्शन को 1 अपॉन की फॉर्म में लिख दिया जाए, जबकि फंक्शन में हमारे पास कोई सा भी एक फंक्शन हो उसको हम अंडर रूट की फॉर्म में लिख दें। ठीक है, और भी क्या चीज हो सकती है हमारे पास? हाँ, अगर फंक्शन में हमारे पास के का डिवाइड लग रहा हो, ठीक है, ये सारी चीज अगर फंक्शन में हो रही होंगी तो क्या होता है हमारे पास? नो नो चेंज इन पीरियड। मतलब क्या हुआ इसका, बिल्कुल अभी बताते हैं आपको। जैसे कि हमने मान लिया हमारे पास कह सकते हो कि साइन का हमारे पास पीरियड क्या होता है। अब इसको कैसे जानेंगे, अब साइन का पीरियड कैसे होता है, तो हमने टेबल में बात कर ही ली थी। जिसकी जिसकी पावर ऑड होगी उसका क्या हो जाएगा हमारे पास? पीरियड तो 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर फंक्शन हमने बात की है तो चलो एक जनरल फॉर्म हमें लिख दिया जो हमें पता था। ठीक है, लेकिन अगर बात करें कोई सा भी एक एग्जांपल के तौर पे, तो मान लो आपके पास कोई भी फंक्शन गिवन होगा जिसके हमने कह दिया कि फंक्शन बराबर साइन एक्स है। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि इसकी आप पीरियड बताओ, तो अगर इसका पीरियड आपसे कोई पूछ लेता तो आप सिंपल कर दोगे 2 पाई। लेकिन अगर कल को हमारे पास किसी ने कह दिया कि साइन है, मान लो क्वेश्चन इंडिया ने इस तरीके से पूछ लिया कि साइन में से 3 जोड़ा हुआ है और होल डिवाइडेड बाय वापस 7 है और इसका अंडर रूट लगा है। ठीक है, अब आप ये क्वेश्चन आपके सामने पहली बार आया और आपसे किसी उसने पूछ लिया कि बताओ कि इसका पीरियड क्या होगा, लेकिन तुम्हें तो कोई अंदाजा ही नहीं है कि इसके क्वेश्चन तो हमने सॉल्व ही नहीं किए, तो इस तरीके का मैं पीरियड कैसे बता दूं? मुझे तो डायरेक्ट जो टेबल देख के जो मैंने बताई थी उस पर आप टेबल देखो तो डायरेक्ट आ जाएगा कि और है कि इवन है या फिर इस तरीके कुछ हो, मॉडलस हो, तो आप बता सकते थे। लेकिन इसमें तो आप कुछ बता ही नहीं पा रहे। तो ये इसी चीज है, ये चीज आपको बताने के लिए नो चेंज इन पीरियड अभी बताएंगे आपको। ये जो फंक्शन है, जबकि फंक्शन में हमारे पास कोई भी चीज ऐड सब्ट्रैक्ट या इनमें से कोई भी एक चीज हो रही होगी हमारे पास, या सब चीज हो रही होंगी एक ही क्वेश्चन में, तो हमारे पास फंक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसका आंसर आप जान सकते हो, जब कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो हमने जान लिया इसमें से कि इसमें से आप किसका जानते हो, हमारे पास इसमें से किसका पीरियड जानते हो। तो आप जानते हो कि अंडर रूट का पीरियड तो जानते नहीं, जिसका अगर हम देखें तो हम साइन का पीरियड जानते हैं। ठीक है, तो साइन का पीरियड यहाँ पे क्या हो जाने वाला है? 2 पाई हो जाने वाला है। ठीक है, लेकिन इसको कैसे समझेंगे, तो ध्यान से देखो। जब भी फंक्शन में हम कोई भी चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, अपॉन में लिख लेते हैं या फिर इनमें से कुछ भी करते हैं, तो साइन के पीरियड में कोई फर्क जरूरी नहीं। साइन इसकी जगह कुछ भी हो सकता है, जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कुछ भी हो सकता है हमारे पास, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मान लो इसको हमने जान के 2 पाई होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसको इसको समझेंगे कैसे। तो ये जो साइन है ना, ये क्वेश्चन ने क्या है, इस साइन को हमने फंक्शन मान लिया, तो इसकी जगह हमने देख लिया कि साइन को जगह हम एफ एक्स तो लिख सकते हैं क्योंकि ये फंक्शन है। फिर हमने देखा कि अगर एफ एक्स में कोई भी चीज ऐड करो कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी साइन का हमारे पास क्या रहेगा? पीरियड 2 पाई रहेगा। अब हमने इसमें कोई भी चीज डिवाइड करेंगे हमारे पास, तो फंक्शन में कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर पूरे में अंडर रूट ले लेंगे हमारे पास, जो कि ये वाला लिखा हुआ, तभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको हम और अच्छे समझे। मान लिया हमारे पास उसने क्वेश्चन वाले मान लिया कह दिया कि कॉस का भाई बताओ, कॉस का हमें पता है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 पाई हो जाएगा। इसमें अगर हम कुछ 7 ऐड कर दिया, मान लो कॉस में, कॉस हमारे पास क्या है, एक क्वेश्चन है, कॉस को फंक्शन है एक ना, तो कॉस अगर फंक्शन है, फंक्शन में कुछ ऐड कर दें कुछ फर्क पड़ेगा? इसके पीरियड में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसको अगर हम कह सकते हो 1 अपॉन की फॉर्म में लिख देंगे तो अब कोई फर्क पड़ेगा? पीरियड नहीं पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन में कुछ भी एक चीज ऐड सब्ट्रैक्ट करो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब इसको पूरे को जो हमने इसका अंडर रूट अगर हम ले लेते तो अब कोई पीरियड में फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मान लो इनमें से एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि हमारे पास गिवन है हमारे पास क्या क्या ये फ्रैक्शनल पार्ट है। फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड हमारे पास क्या होता है? 1 होता है। इसमें अगर हम कह सकते हो कि इसका पूरे का इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करा देते, कुछ फर्क पड़ेगा? फंक्शन में अगर हम किसी का मल्टीप्लाई कर देते तो कुछ फंक्शन में कोई फर्क पड़ता है? ये हमें कैसे पता चल रहा है ये फंक्शन है? क्योंकि इसकी हमने टेबल पढ़ी थी, हमें ये पता है कि कुल हमारे पास 7 ट्रिग्नोमेट्रिक 7 पीरियड्स होते हैं। टोटल हमारे पास कितने पीरियड होते हैं? 7 पीरियड होते हैं हमारे पास। ठीक है, जो जिसमें से 6 हमारे पास ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं हमारे पास, और इसमें से एक हमारे पास होता है फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, इसके इस 7 के अलावा जितने भी हमारे पास फंक्शन है, इन 7 के अलावा जितने भी हमारे पास फंक्शन है, जैसे कि लॉगरिथमिक हो गया हमारे पास, कह सकते हो एक्सपोनेंशियल हो गया, ये हमारे पास आ पीरियड है।
ठीक है, आप पीरियोडिक फंक्शन है ये। और बाकी ये 7 हमारे पास, 7 में कौन 6 तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक होगा और एक फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, ये 7 हमारे पास क्या पीरियोडिक फंक्शन है। ठीक है, इस फंक्शन में हम कुछ भी मल्टीप्लाई करें, कुछ फर्क पड़ेगा इसके पीरियड में? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इसमें हम कह सकते हो उसमें हम 16 ऐड करें तब इसके पीरियड में कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अंडर रूट ले लें, इसको अंडर रूट लेने का 1 इसको डिनोमिनेटर में लिख दे 1 के, तभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये चीज हम समझ गए। ठीक है, ये चीज बताना चाह रहा है। तो मान लो कल को किसी ने दे दिया आपको एमसीक्यू में ये चीज, आपको नहीं पता है, ठीक है, इसका पीरियड उसने पूछे तो आपको नहीं पता, आपको पता है हम इसमें से इसको जानते हैं, पर हमने देखा कि साला ये तो फ्रैक्शनल पार्ट है, ये इसका मतलब होता है ये हमारे पास एक फंक्शन है। ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन है ये। तो ठीक है, आप इसको जानते हो। अब आपने देखा फंक्शन में कुछ ऐड करो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, फंक्शन में कुछ मल्टीप्लाई करो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, फंक्शन में को अगर 1 के फॉर्म में लिखते तभी कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो आप इसका पीरियड तो जानते हो कि फ्रैक्शनल पार्ट का क्या होता है, 1 होता है। तो इसका पूरे का इस पूरे फंक्शन में जो क्वेश्चन ने हमें दिया था उसका फंक्शन उसका कह सकते हो पीरियड क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, ये था टाइप फर्स्ट किसका, पीरियोडिक फंक्शन का। इसका हम सेकंड टाइप भी देख लेते हैं। सेकंड टाइप कहता है व्हेन कांस्टेंट इन्वॉल्व इन एक्स। जब हमारे पास कह सकते हो कांस्टेंट हमारे पास इन्वॉल्व हो जाता है एक्स से, मान लो सिंपल सा। इसका कंडीशन ये, मान लिया हमारे पास कोई भी फंक्शन गिवन है और उसका उसने पूछ लिया कि इसका टाइम मतलब इसका पीरियड हमारे पास टी है, तो कल को जो भी फंक्शन के एक्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा ना वो पीरियड में जाके डिवाइड हो जाए, उस पीरियोडिक उसके पीरियड में जाके डिवाइड हो जाए। मान लो हमारे पास कोई भी फंक्शन था, ठीक है, इस फंक्शन अभी तक क्या पढ़ते आ रहे थे, फंक्शन में कुल मिला के फंक्शन में कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड हो कुछ भी हो अंडर रूट हो तो कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अब ये क्या है, जब व्हेन कांस्टेंट इन्वॉल्व इन एक्स, जब फंक्शन के हमारे पास ये जो फंक्शन है ना, ये जो फंक्शन में x बैठा है, इस x में कुछ भी छेड़खानी हो जाती है हमारे पास, तो फंक्शन क्या कह रहा है कि अगर इस फंक्शन के x के साथ अगर तुम छेड़खानी करके मतलब k का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसके जो पीरियड होगा हमारे पास उसका क्या उसमें उस साइड डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, मान लिया हमारे पास सेक, ठीक है, हमने एग्जांपल लिया, हमारे पास कह रहा है ये अब इसका कोई भी आपसे पूछे क्या, इसका कोई भी आपसे पूछता है कि इसका पीरियड बताओ, तो आपने इसको कैसे देखोगे? पहले तो आप ये देखोगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ठीक है, और इसकी इवन डिग्री की ऑड डिग्री, अगर इवन डिग्री होती थी हमारे पास तो ये पाई हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हो ऑड डिग्री, तो यहाँ पे टोटल इसका मतलब क्या पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये तो हमें चलो जनरल क्वेश्चन था, लेकिन अगर एडवांस लेवल में अगर कुछ ने क्वेश्चन पूछा तो उससे क्वेश्चन वाला ये पूछेगा आपसे कि अगर सेक में 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है, अब आपको पीरियड बताओ, तो आपको एंगल नहीं देखो, पहले देखोगे सेक है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, इसकी पावर क्या हमारे पास ऑड है कि इवन है, ऑड है हमारे पास तो कह सकते हो इसका 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखना है कि जो उसके x में मतलब जो x में जो फंक्शन का x है उस फंक्शन के x में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 4, तो 4 अब उस इक्वल को उस तरफ पीरियड में जाके क्या डिवाइड हो जाएगा हमारे पास, तो इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो 2 पाई बन जाएगा, ये फाइनली 2 पाई पाई अपॉन 2 इसका क्या हो जाएगा पीरियड हो जाएगा। ठीक है, मान लिया एग्जांपल दूसरा ले लिया हमने, साइन पावर 2 लिखा हुआ, अब इसका आपसे कोई पूछा जाए कि इसका हमारे पास पीरियड क्या होगा हमारे पास, तो कह दोगे आप इजीली कि पाई हो जाएगा। लेकिन कल को इसी में अगर किसी ने ये दे दिया आपको 9 मल्टीप्लाई बाय पाई, तो आप यहाँ पे क्या देखो, पहले देखो साइन इवन डिग्री है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा। अब इसके साथ एक्स में जो मल्टीप्लाई में है ना हमारे पास वो उसके जाके डिवाइड में हो जाएगा। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, लेकिन इसको और थोड़ा देख लेते हैं। कल को अगर किसी ने मान लो ये ना दे करके उसने ये दे दिया कि जो x में अपॉन में 8 मल्टीप्लाई में है, तो इसको अभी आप कहोगे कि चलो मल्टीप्लाई में था तो वहां पर डिवाइड में ले जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे तो 8 डिवाइड में है ना, तो ये ध्यान से देखो 8 डिवाइड में थोड़ी है। इसको अगर कल को हम इसको इस तरीके से लिख दें तो यहाँ पे क्या मतलब आ रहा है, यहाँ पे मतलब जो सेक का जो एंगल x है इसके साथ 1/8 मल्टीप्लाई में है, तो जो मल्टीप्लाई में होता है ना हमारे पास वो आ जाके कैसे हो जाता है डिवाइड में हो जाता है, तो डिवाइड में क्या आएगा 1/8। अब इसको अगर सॉल्व कर लोगे हमारे पास तो जो हमारे पास पीरियड आएगा वही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मतलब इस तरीके से मान लो अगर हमारे पास कल को कुछ भी ले लें, हमने मान लो साइन ले लिया, ठीक है, अब साइन की डिग्री इवन है हमारे पास और इसके साथ मल्टीप्लाई में है 3 पाई बाई मतलब 3/4। ठीक है, अब इसका पीरियड देखो, पहले एंगल नहीं देखो, पहले देखो इवन है कि ऑड है, इवन है हमारे पास तो पाई हो जाएगा हमारे पास। अब जो उसके साथ मल्टीप्लाई में ध्यान से देखो तो 3/4 इसको इस तरीके से लिख दे तो 3/4 इसके साथ x के साथ मल्टीप्लाई में, तो जो मल्टीप्लाई में है वो वहां डिवाइड में चला जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये चीज बिल्कुल इसी तरीके से लिखी थी नहीं लिखी थी, अब 8 डिवाइड में था 1/8 वहां पे, अब इसको चाहे 8 डिवाइड में समझो या फिर समझ लो 1/8 x के साथ मल्टीप्लाई में है तो x के जहाँ पीरियड में डिवाइड वहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है,
ये चलो चीज थी, आपको समझ में आ गई होगी। और भी इससे क्वेश्चन अगर देख लें हम, तो इसका क्वेश्चन लिखा हुआ हमारे पास, लिखा है क्वेश्चन कॉस और मल्टीप्लाई में 2 है पाई x माइनस 3 बराबर 4। ठीक है, पहली चीज तो देखो, अब इसको ये पूरा एंगल है साहब, ये पूरा कॉस का एंगल है। इवन डिग्री की और डिग्री है बताओ, तो ये हमारे पास इवन डिग्री है। ठीक है, अब जो एंगल के साथ हमारे पास अब जो x के साथ हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है ना, x के साथ मल्टीप्लाई क्या क्या हो रहा है पता है आपको? x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 2 पाई बाई 4। क्यों? इसको अलग अलग, इसको तो ये भी तो लिख सकते हैं ना हमारे पास, इसको और सिंप्लीफाई कर लेना। तो यहाँ पे लिखा है 2 पाई, यहाँ पे हो जाएगा 6, और यहाँ पे अगर 4 कर ले तो कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई में क्या है 2 पाई बाई 4, तो इसके साथ ये जो इसके साथ पूरा मल्टीप्लाई में पूरा कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, 2 पाई डिवाइडेड बाई 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लेना, इसका पीरियड मिल जाएगा। इसी तरीके से जो x के साथ होगा, यहाँ पे हमारे 6 था तो अब 6 थोड़ी लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे, सिर्फ और सिर्फ x के साथ जो मल्टीप्लाई में है वो ले लेंगे। चलो बात समझ में आ गई होगी। अब हम थर्ड टाइप देख लेते हैं। थर्ड टाइप में ज़्यादा ज़्यादा कुछ है नहीं, बस उसमें ये है कि कल को अगर 2 से 3 अगर हमारे पास फंक्शन होते हैं तो उसका पीरियड कैसे, जब ऐड हो रहे हो सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तो उसका कैसे पीरियड निकालते हैं। ठीक है, तो मान लो हमारे पास 2 पीरियड है, मतलब 2 टाइप्स के क्वेश्चन है। ठीक है, मान लिया इसको जैसे मान लिया पहला फंक्शन है हमारे पास, मान लिया इसका पीरियड हमारे पास T1 है, और जो दूसरा फंक्शन है इसका पीरियड हमारे पास कितना है, T2 है। ठीक है, अब आपसे कोई पूछता है कि इसका हमें इसका मतलब इससे कोई पूछता है कि इसका हमारा पीरियड क्या होगा हमारे पास, तो आपको सिर्फ सिंपल सा एलसीएम ले लेना है। ठीक है, इसका मतलब ये अगर लिखे हम यहाँ पे 2 और मोर फंक्शन एडेड, यहाँ पे हमारे पास क्या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तब यार केस लगता है जब 2 से और 2 या 2 से ज़्यादा जो फंक्शन है वो एडेड सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो अब आपसे कुछ पूछता है इसका पीरियड क्या होगा हमारे पास, तो बेसिकली आपको क्या करना है, एलसीएम ले लेना है किसका, T1 और T2 का। जब एलसीएम होगा हमारे पास, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पीरियड हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो इसको अगर हम और से अभी देख ले, अगर इसका हम मान लो हमारे पास कल को किसी ने कह दिया हमारे पास कि आपने ऐसे 2 या 2 से ज़्यादा भी फंक्शन, कोई भी एक्ट फंक्शन था, यहाँ पे उसको चला गया T3। अब इसका भी आप सिंपल सा एलसीएम ले लोगे, हमारे पास क्या T1 का ले लोगे, T2 का ले लोगे और T3 का ले लोगे। ठीक है, मान लो कल का हमारे पास इस तरीके बन जाता है, आपको अगर 3 चीज़ का एलसीएम लेना, मतलब 2 या 3 चीज़ का एलसीएम लेना पड़ जाए, जैसे कि एलसीएम लेना पड़ जाए A B और C D, तो इसका आप एलसीएम कैसे लोगे, तो ऊपर वाले का हमेशा क्या लिया जाता है, एलसीएम लिया जाता है। ध्यान समझना, ऊपर वाले का हमारे पास एलसीएम लिया जाता है। ठीक है, और नीचे वाले का हमारे पास क्या है, HCF लिया जाता है, B/C। सेम ये उसी तरीके से भी काम करता है जब हमारे पास कैसा 3 फ्रैक्शन, यानी A डिवाइडेड बाई B C E और F। ठीक है, इसका मतलब ये होगा जो हमारे पास कह सकते हो जो नीचे वाला है, नीचे वाले का क्या ले लेंगे हम, HCF ले लेंगे। नीचे वाले में क्या क्या आ रहा है हमारे पास, B आ रहा है, D आ रहा है, F आ रहा है। ऊपर वाले का एलसीएम ले लेंगे, जैसे A C और E। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। जब फिर 2 चीज़ ऐसे फ्रैक्शन में हो, 2 अगर फ्रैक्शन है हमारे पास, तो नीचे वाले का HCF ले लेंगे, ऊपर वाले का एलसीएम ले लेंगे। चलो हमने मान लिया आपको HCF लेना नहीं आता है। ठीक है, आपसे कोई पूछ ले कि 5 7 और 6 का हमें HCF बताओ, एलसीएम आता हो तो एलसीएफ कैसे लोगे, तो HCF लेने का मतलब ये होता है सिर्फ आपको कॉमन ले लेना है। 5 7 6 में क्या कॉमन आ रहा है, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे 1 कॉमन आ रहा है, तो इसका ओवरऑल मतलब जो HCF होगा 1 हो जाएगा। जान लो यहाँ पे ले लिया हमने 3 6 12, इसमें आपको क्या कॉमन आ रहा है, इसका HCF लेना है हमारे पास, तो कह सकते हो जो कॉमन आ रहा है तो वही तो HCF हो जाएगा। इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, 3 6 12 में क्या 3 कॉमन मिल रहा है हमारे पास, तो कह सकते हो हमारे पास 3, इसका क्या होगा HCF हो जाएगा। मतलब HCF मतलब कॉमन लेना। ठीक है, अब इसी का क्या क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन साहब लिखा हुआ हमारे पास साइन 2 पाई प्लस कॉस हमारे पास 3x प्लस का हमारे पास कह रहा है 10
4x। अब इसका पीरियड पूछ रहा है, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन कैसे देखेंगे, अब बताओ इसको कैसे आपने डील करना बताया था। इसका हमने इस तरीके बताया, पहले साइन को एंगल ना देखो, पहले देखो ऑड है कि इवन है। ऑड है ना, तो इसका हमारे पास कह सकते हो कि इसका पाई कितना हो जाएगा, मतलब इसका पीरियड कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब जो एंगल के साथ यहाँ पे एक्स होगा ना, हाँ, अब जो एंगल के साथ हमारे पास आया है, जो एंगल जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई में वो उसके पीरियड में डिवाइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। हमारे पास कॉस कैसा है हमारे पास, पहले एंगल, पहले देखो ऑड है कि इवन, ऑड है तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा हमारे पास। और जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई में है वो पीरियड में जाके उस तरह डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जो 10 हमारे पास कैसा है, 10 हमारे पास कैसा है, हमारे पास 10 या जो 10 इवन हो या ऑड हो, इसका हमारे पास पीरियड कितना पाई होता है हमारे पास, इसका पीरियड का कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। अब जो इसके एक्स के साथ मल्टीप्लाई में है ना, वो पीरियड में जाके क्या डिवाइड हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, यहाँ पे कट गया, यहाँ पे हो जाए पाई 2 पाई 3, यहाँ पे हो जाए 3 पाई बाई 4। अब इसका जो फाइनली एलसीएम होगा ना हमारे पास, वो क्या होगा, इसका पीरियड। तो इसका एलसीएम ऊपर वाले का देखो, ऊपर वाले का एचसीएफ, ऊपर वाले का यहाँ पे 1 ले लें, ऊपर वाले का एलसीएम कितना, जो ज़्यादा होता है हमारे पास, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन इसका आप एलसीएम जैसे लेते हो वैसे लो, तो इसका एलसीएम हमारे पास 2 पाई आ जाएगा। अब नीचे 1 3 4 में क्या कॉमन मिल रहा है, 1 3 4 में क्या कॉमन मिल रहा है हमारे पास, तो कह सकते हो इसमें 1 कॉमन मिले, तो ओवरऑल पीरियड कितना हो गया, 2 पाई। बात समझ में आ रही है आपको। तो ये था पीरियोडिक फंक्शन जो आपके सिलेबस में है, ठीक है। इस तरीके का जो क्वेश्चन है आपको पूछा जा सकता है, तो आप कैसे निकाल सकते हो ये हमने आपको बता दिया है, ठीक है। ये इसके इक्वल में है, साइन के इक्वल में ये है, कॉस के इक्वल में ये है, tan 4x के इक्वल में ये है, ठीक है। ऊपर जब तीनों का एलसीएम ले लेंगे तभी तो पीरियड निकलेगा इस सब का, तो एलसीएम लेंगे ऊपर वाले का, जब फ्रैक्शन में एलसीएम लेते हैं तो ऊपर वाले का एलसीएम लेते हैं, नीचे वाले का एक्ससीएफ ले लेते हैं, ठीक है। तो साहब ये तो हो गया आपका क्वेश्चन। और ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा चीज भी देख लेते हैं। एक्स्ट्रा चीज क्या है कि मान लो कल को जब हम कंपोजिट फंक्शन पढ़ने ही वाले हैं, तो क्यों ना अभी से उसकी शुरुआत कर दी जाए। मान लो अगर कल को इस तरीके फॉग या हमारे पास कह सकते हो गॉफ, इसका मतलब ये होता है कि एफ एक्स के अंदर हमारे पास क्या बैठा है, जी एक्स, मतलब एफ के अंदर क्या बैठा है, जी एक्स बैठा है, और इस वाले का मतलब होता है जी के अंदर हमारे पास क्या बैठा है, एफ एक्स बैठा है, ठीक है। ये तो जब कंपोजिट फंक्शन पढ़ेंगे तभी पढ़ेंगे। तो आपसे कोई मान लो कल को किसी ने दे दिया कि मान लो जो बाहर वाला है ये हमारे पास नॉन पीरियोडिक है और अंदर वाला पीरियोडिक है हमारे पास, तो हमारे पास क्या इसका ये क्या हो जाएगा, पीरियोडिक हो जाएगा, ठीक है। और मान लो अंदर बाहर पीरियोडिक है और अंदर भी बाहर अगर नॉन पीरियोडिक है, अंदर भी नॉन पीरियोडिक है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉन पीरियोडिक, ठीक है। और मान लो ये भी पीरियोडिक है और अंदर बाहर वाला पीरियोडिक, अंदर वाला नॉन पीरियोडिक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉन पीरियोडिक, ठीक है। और मान लो बाहर पीरियोडिक है अंदर नहीं पीरियोडिक है, तो इसका कुछ नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, ये मान लो बाहर वाला हमारे पास, मान लिया इसमें से बाहर मान लो कोई सा भी क्वेश्चन उसने दे दिया, अब बाहर वाला मान लिया एफ एक्स है, अंदर वाला जी एक्स है। जब आपने देखा कि बाहर वाला हमारे पास नॉन पीरियोडिक है, अंदर वाला पीरियोडिक है, मान लो ऐसे क्वेश्चन में उसने दे दिया ना, कंपोजिट फंक्शन सिलेबस में है और हमारे पास कह सकते हो हमारा पीरियोडिक भी फंक्शन है। मान लो उसने इस बार जो 2024 का पेपर होने उसमें मान लो इस तरीके क्वेश्चन दे दिया हमारे पास, तो बाहर वाला नॉन पीरियोडिक है, अंदर वाला पीरियोडिक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट पीरियोडिक। तो आप उसमें क्या मार्क कर दोगे एमसीक्यू में, पीरियोडिक, ठीक है। इसका क्वेश्चन लेते हैं जो इसी के ऊपर बेस्ड है, ये चीज याद रखना, पीरियोडिक के ऊपर पीरियोडिक, मतलब पीरियोडिक के अंदर पीरियोडिक हो तो मतलब नहीं होता। तो देखो अगर लॉग हमारे पास बाहर है और लॉग के अंदर 10x बैठा हुआ है, ठीक है। अब आपसे कोई पूछ लेता है ये पीरियोडिक है कि नहीं पीरियोडिक है, ठीक है। तो हमें पता है देखो लॉग कैसा होता है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और एक फ्रैक्शनल पार्ट हमारे पास क्या होते हैं, 7 पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। लॉग उसमें से आता है नहीं आता, लॉग क्या है, नॉन पीरियोडिक है। ये पीरियोडिक है, हाँ ये पीरियोडिक है। फिर आपने देखा कि साला अगर नॉन पीरियोडिक के अंदर पीरियोडिक होता है ना, तो वो आंसर क्या हो जाता है, पीरियोडिक हो जाता है। तो यहाँ से हमें डायरेक्ट आप कह सकते हो, मान लो असरसन रीजन पूछ लिया, कुछ भी पूछ लिया, तो आप डायरेक्ट कह दो कि हाँ ये पीरियोडिक है, ठीक है। और भी अगर एग्जाम्पल हम देखें तो मान लो साइन एक्स के अंदर, साइन के अंदर फ्रैक्शनल पार्ट एक्स है, तो ये तो आप बता ही दोगे ना। इसका तो ये हुआ कि पीरियोडिक के अंदर इसका मतलब ये हुआ कि साइन के अंदर क्या है,
फ्रैक्शनल पार्ट है। तो अब इसका जो पीरियोडिक के अंदर पीरियोडिक है, तो इसका आंसर पता है क्या होता है? ये जो अंदर होता है ना हमारे पास, ये इसका आंसर बन जाता है। समझ में बात आ रही? साइन के अंदर क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, तो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का आंसर क्या है? 1 होता है। इस वजह से यहाँ पे एक्स लिख दिया हुआ था हमारे पास कि ये जो एक्स है ना हमारे पास, ये इसका जो अंदर वाला होता है उसका क्या होता है? पीरियड होता है। ठीक है, ठीक है। और जो चीज़ बतानी थी वो चीज़ देख लीजिए आप। जो चीज़ बतानी थी, मान लो असर्शन रीजन में पूछ सकता है इवन और ऑड का, उसमें बताना भूल गए थे। इवन और ऑड का केस है कि मान लो उसने पूछ लिया कि इवन का हमारे पास डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारे पास। ठीक है, इवन का डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, तो आप इसको बता दो कि इवन का डेरिवेटिव होता है हमारे पास ऑड। ठीक है, एंड वाइस वर्सा। मान लो ऑड का उसने पूछ लिया, ऑड का क्या होता है हमारे पास डिफरेंशिएशन, तो आप कह दोगे इवन। इवन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ऑड होता है। तो यहाँ पे लिख दिया वाइस वर्सा। ठीक है, इवन का ये मैंने देखा था एक असर्शन रीजन में क्वेश्चन है कि जब भी उसने पूछा हुआ था कि डेरिवेटिव क्या होता है किसका? असर्शन का, मतलब सॉरी डेरिवेटिव क्या होता है? इवन का, तो आप कह दोगे ऑड होता है, ऑड का डेरिवेटिव इवन होता है। ठीक है, तभी यहाँ पे वाइस वर्सा लिख दिया हुआ था। ये कुछ इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। वैसे उम्मीद तो नहीं कि क्वेश्चन पूछे कि नॉन पीरियोडिक के अंदर पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक के अंदर नॉन पीरियोडिक, ऐसे इस तरीके का। तो आप तो समझ लोगे अगर साला अगर हमारे पास 7 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, 7 हमारे पास पीरियोडिक होते हैं, उसमें से अगर नहीं हुआ हमारे पास तो आप बता दो कि नॉन पीरियोडिक है, और जो पीरियोडिक है हमारे पास वो इस हिसाब से पता चल जाएगा हमारे पास। और ये जो पीरियोडिक के अंदर पीरियोडिक है, जो अंदर है हमारे पास, वही उसकी क्या बन जाएगा हमारे पास? पीरियड बन जाएगा। ठीक है, आगे